हेलो दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? तो आज हम फिर से आपके साथ मिलने आए हैं आपसे। आज का हमारा जो टॉपिक है एनथ एग्ज़ाम, जो क्लास सेवन्थ का है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जो बच्चे भी प्रेजेंट टाइम पे सेवन्थ क्लास में है उसी का पेपर पैटर्न है, जो 2021 का है, 2021 का है। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्स नंबर इज ABCDEF आर सच दैट A B upon A C upon B D upon C और E upon D आर इज इक्वल टू F upon E। या बी की वैल्यू अपने पास है 0.4। तो अपन इनको रेशियो टाइप में निकालेंगे। रेशियो टाइप में इसको अब लिखते हैं। बी की वैल्यू अगर मैं इसमें डायरेक्ट पुट करता हूँ इसकी जो बी की वैल्यू अपने पास, वो बी की वैल्यू है 0.4 अपॉन A इज इक्वल टू, जो सी की वैल्यू अपने पास नहीं है तो C अपॉन 0.4 अपॉन B वापिस आ गया। डी की वैल्यू 1/6 अपॉन C इज इक्वल टू ई की जो वैल्यू अपने पास 3.2 अपॉन डी की वैल्यू अपने पास 1.6 अपने पास इस प्रकार से वैल्यू है। और एफ की वैल्यू अपने पास है नहीं, ई की वैल्यू अपने पास गिवन है कितनी, 3.2। अगर मेरे मेरे पास यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से लूँ 0.4 अपॉन A इजक्वल टू 3 पॉइंट, जो अपन को थर्ड रेशियो मिल रहा है 1.6। अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ, क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ 4 से, कितनी बार डिवाइड हो रहा है 0.4, और इस 4 से 0.8, यहाँ से और करूँ 0.2, और ये 2 से करूँगा 0.4। अपन को रेशियो मिल चुका है, ऊपर 0.4 और नीचे तो एक ही जो वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, 0.2 आ जाएगी। एक ही वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.2 आ जाएगी। अगर 0.2 आ रही है तो अगर इस रेशियो से कंपेयर करूँ, 0.1 की वैल्यू 0.24 होगी, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 0.8 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 0.8 मिल जाएगा। तो सी की वैल्यू अपने पास कितनी जाएगी, 0.8 हो जाएगी। सी की वैल्यू कितनी जाएगी, 0.8 हो जाएगी। और जो एफ की वैल्यू अपने पास कितनी जाएगी, 32 आ रहा है। कितना आ रहा है, 32 आ रहा है। कितना आ रहा है, 32 आ रहा है अपने पास। एफ की 3.2 आ रहा है। कितना आ रहा है, 3.2 अपने पास रेशियो आ रहा है। तो इसकी अगर इसकी वैल्यू फाइंड करूँ, इसका डबल, भाई यहाँ पर कितना चल रहा है, 0.2 है, इसका डबल हो गया। 0.4 है, इसका डबल हो गया। यहाँ 0.8 आएगा तो 1.6 हो गया, इसका डबल जा रहा है, तो यहाँ कितना जाएगा, 6.4 हो जाएगा। एफ की जो वैल्यू कितना जाएगी, 6.4 अपने पास एफ की वैल्यू जाएगी। तो अकॉर्डिंग द क्वेश्चन अपन ए प्लस बी प्लस अपन को वैल्यू निकालनी है ए प्लस सी प्लस ई माइनस बी प्लस डी प्लस एफ, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू जब आप पुट करोगे, क्या करोगे, इसकी वैल्यू आप पुट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, मैं लिखता हूँ 0.2 प्लस सी की वैल्यू अपने पास 0.8 प्लस ई की जो वैल्यू अपने पास वो है, कंडीशन गिवन है 3.2, माइनस बी की जो वैल्यू अपने पास, बी की वैल्यू अपने पास है 0.4 प्लस डी की वैल्यू अपने पास 1.6, और जो एफ की वैल्यू मिली 6.4। यहाँ से वैल्यू निकालो, क्या मिलेगी, 0.10 12 2.4 4.2, माइनस इसकी वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को यहाँ से 10 10 14 का 4 1 कैरी 6 7 7 8 8.4। तो यहाँ से माइनस कर दूँ, कितना मिल जाएगा, 4.2। कितना मिल जाएगा, 4.2। 4.2 किस ऑप्शन में अपने पास, सेकेंड ऑप्शन में। माइनस का मिलेगा, हाँ माइनस का अपने पास मिलेगा। तो अपना पास फोर्थ ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन अपने क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्स वाई जेड आर नेक्स्ट थ्री कंजिक्यूटिव नंबर, मतलब एक के बाद एक नंबर आ रहे हैं। द इंटीजर पैटर्न, एक पैटर्न के अनुसार फॉलोइंग है। अब जो 10 7 4 1, फिर एक्स आएगा, फिर अपने वाई आएगा, फिर जेड आएगा। तो अगर मैं इनमें अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 3 का गैप, फिर यहाँ पे 3 का गैप, फिर यहाँ 3 का गैप, आगे वाला टर्म आएगा उसमें भी क्या होगा, x-3। क्या होगा, x-3। इस मतलब सॉरी एक्स माइनस मतलब जो 1 माइनस कितना होगा, 3 होगा। 1 माइनस कितना होगा, 1-3 होगा। कितना होगा, 1-3। कितना होगा, 1-3। कितना होगा, 1-3। तो 1-3 क्या होगा, -2। एक्स की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, ये एक्स की वैल्यू आ गई। वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी अपने पास -2 -3, तो -5। और जेड की वैल्यू अपने पास आ जाएगी यहाँ से -3 सॉरी -5 -3 -8 आ जाएगी। अब जो पैटर्न है देन x-1, तो x-1 किसके इक्वल होगा, एक्स की वैल्यू -3 -1 किसके इक्वल, सॉरी -2। एक्स की वैल्यू कितनी है, -2 -2 -1 इक्वल टू -3, किसकी वैल्यू -3 के इक्वल होगी। तो आप ऑप्शन गिवन है, रखो जेड की वैल्यू कितनी है, जेड की वैल्यू अपने पास है -8 और उसमें प्लस का 5 और कितना होगा अपने पास, इसका जो ऑप्शन ही मिल जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
Anisha wanted sale of watch the profit of 20%, but the last moment she changed the mind of and sold the watch at 30%. The sum of two SP is 8000. तो द CP फाइंड करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, इस कंडीशन में लेट क्या करता हूँ, जो लेट है अपने पास CP क्या कर लेते हैं, x मान लेते हैं। तो अपने पास जो सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, अगर मेरे पास सेलिंग प्राइस क्या होगी, CP का x यही है, CP का x क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगी, अपने पास सेलिंग प्राइस क्या होगी। अगर मैं फर्स्ट वो निकालूँ, दोनों से फर्स्ट सेलिंग प्राइस मान लेता हूँ, फर्स्ट सेलिंग प्राइस क्या आएगी 20% CP का, तो 20% कितना होगा x प्लस 20%, तो 2/20% क्या लिख सकता हूँ 1/5 x/5 हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी 6x/5 मिल जाएगी। कितना मिल जाएगा 6x। SP2 अपने पास क्या आ जाएगी, SP2 निकालू तो SP2 सेम 30% दे रखा है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 30% क्या लिख सकता हूँ 3x/10। कितना लिख सकता हूँ 3x/10। यहाँ से कितना मिलेगा 13/10x मिल जाएगा। तो अपने पास यहाँ से सेलिंग प्राइस निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी, वो आएगी अपने पास टोटल सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, SP मान लेता हूँ, कितना आएगा SP1 प्लस SP2। तो यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी 6x प्लस 5 प्लस 13x/10 इक्वल टू कितना मिल जाएगा 10 एलसीएम 12 13 25x कैंसल आउट कर दो कितना हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी मेरे को 5 से क्या 5 बार 5x/2 ये वैल्यू मिल जाएगी। अपने पास इसकी वैल्यू कितनी है, दोनों CP की वैल्यू अपने पास गिवन है, तो मैं बोलूँ 5x/2 की वैल्यू क्या अपने पास 8000, कितना है 8000। 5 से कैंसिल आउट कर दो कितना हो जाएगा 1 6 16 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा कितना जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3200, कितना जाएगा 3200। तो अपना जो सेकंड ऑप्शन क्या दिख रहा है इसमें वेरीफाई, सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि द मीन ऑफ द 3 डिजिट नेचुरल नंबर, अगर मैं बात करूँ कि a प्लस बी प्लस सी, इसका जो मीन है कितना है अपने पास 350 है, तो सम क्या निकल जाएगा a प्लस बी प्लस सी क्या मिल जाएगा 150, कितना मिल जाएगा 150 मिल जाएगा। द लार्जेस्ट नंबर इज 52, जो अगर मैं a को लार्जेस्ट नंबर लेता हूँ, a को मैं 52 मान लेता हूँ, ठीक है। आर द डिफरेंट ऑफ द अदर टू नंबर, अब b माइनस सी कर लो, b माइनस सी की वैल्यू अपने पास क्या है, डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 2, कितना है b माइनस 2 की वैल्यू क्या है डिफरेंस ऑफ 2। तो सो देन द प्रोडक्ट ऑफ दिस 3 नंबर, इनका तीनों का प्रोडक्ट क्या होगा, तीनों नंबरों का प्रोडक्ट अपने पास क्या होगा। तो सो अब क्या करेंगे कि इससे b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, b की वैल्यू मिल जाएगी मेरे पास z के रूप में क्या मिल जाएगी, c के रूप में 2 प्लस सी क्या मिल जाएगी 2 प्लस सी। a की वैल्यू अपने पास गिवन है तो पुट कर देता हूँ, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी b की वैल्यू a की वैल्यू 52 प्लस b की वैल्यू अपने पास 2 प्लस सी और c इज इक्वल टू 150। यहाँ से क्या मिला 52, ये अपने पास 54, 2c 150 माइनस 54, 2c इज इक्वल टू कितना आ गया 6, 14 में से 96, 2 से कैंसिल आउट कितना मिला, c की वैल्यू 48 मिल गई, कितनी मिल गई 48, c की वैल्यू कितनी मिल गई 48 मिल गई। c की वैल्यू 48 आ चुकी है, तो b की वैल्यू कितनी आ सकती है, b की वैल्यू अपने आ जाएगी 50, b की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। और इन तीनों का मल्टीपल कितना आएगा, a की वैल्यू अपना तो a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c क्या आ जाएगा 48 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 52 थी गिवन है, इसकी वैल्यू अपने पास टोटल इसकी वैल्यू जो अपने पास आएगी वो आएगी 12488 0 12488 किस ऑप्शन है 12488 12488 ये अपने पास क्या 124 सेकंड ऑप्शन होगा अपना, कौन सा होगा सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द मेन आंसर टाइप मोर द एक से ज़्यादा आंसर इसके हो सकते हैं, तो एंगल एक्स एंगल वाई एंगल 3 के जो अपने पास है इस प्रकार से रेशियो के फॉर्म में अपने पास एंगल गिवन है, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 240 माइनस एंगल जेड। तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर ट्रू, तो मतलब कौन सा ऑप्शन अपने क्या होगा ट्रू होगा, क्या होगा अपने आप में ट्रू होगा। तो लेट अगर एंगल एक्स को मैं क्या मान, एंगल एक्स अपने पास क्या निकल सकता है ए मान लेते हैं, और एंगल वाई अपने पास क्या निकल गया यहाँ से 3a मान लेते हैं, और एंगल जेड क्या निकल जाएगा 4a निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा 4a निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा 4a निकल जाएगा। तो
अब बात आती कि अपने पास रेशियो एंगल एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है अपने पास। अगर मैं बात करूँ ए प्लस अगर मैं बात करूँ, इसको साइड कर देते हैं, अपना क्वेश्चन इधर है। तो एंगल एक्स प्लस वाई की वैल्यू अपने पास इस प्रकार से है कि अगर एंगल एक्स की वैल्यू ए, एंगल वाई की वैल्यू 3a इज इक्वल टू कितना है 240 माइनस एंगल है एंगल जेड 4a। यहाँ से कितना मिला, यहाँ से मिला 4a और 4a 8a हो जाएगा, कितना 8a इज इक्वल टू 240। 8 से कैंसिल आउट, ए की वैल्यू कितनी आ गई 330, ए की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो एंगल एक्स क्या मिल गया 30, एंगल वाई क्या मिल गया, एंगल वाई अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर एंगल वाई बात करूँ 30 से मल्टीपल 90, और एंगल जेड कितना आ जाएगा 120, एंगल जेड कितना आ जाएगा 120। अब कंडीशन देखते हैं कि कंडीशन क्या है, एंगल एक्स प्लस एंगल जेड, एंगल एक्स की वैल्यू कितनी है अपने पास, एंगल एक्स की वैल्यू 30 और एंगल जेड की वैल्यू 120 कितना हो गया 150 इस सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल एक्स। एंगल एक्स का सप्लीमेंट्री क्या होगा, एंगल एक्स अपने पास 30x, एंगल एक्स की वैल्यू कितनी 30, इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा 180 माइनस 30, तो कितना मिला 150 मिल रहा, तो इसका सम क्या मिल रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन अपना सही है, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल जेड। तो बताओ इन दोनों का सम 120 और ये भी 120, तो सेकंड ऑप्शन में अपना क्या सही है, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई कितना गया 30 90 120 180, ठीक है। एंगल सॉरी 90 ज़्यादा निकल रहा है, सॉरी ये थर्ड ऑप्शन नहीं होगा, एंगल जेड इज सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल 60 का क्या सप्लीमेंट्री एंगल है, तो 120 का 60 सप्लीमेंट्री का 4, तो 1 2 3 अपना क्या होगा, सब ऑप्शन सही हो जाएंगे, 1 2 3 अपना 1 2 4 अपना क्या होगा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ए नंबर इज हैज मच ग्रेटर देन 53 इज द लेस देन 95, एक नंबर है जो क्या है 53 से ग्रेटर देन है 95 से लेस देन है, द डेट नंबर 11 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ -7 एंड -9, क्या है इस प्रकार से एक अपने पास नंबर है। तो अगर मैं नंबर लेट करता हूँ, लेट जो नंबर होगा एक्स होगा, क्या होगा नंबर क्या अपने पास एक्स है, तो क्या है जो नंबर कह रहा है कि एक्स माइनस तो क्या है 53 है, ग्रेटर देन क्या है, तो इसमें से कम करूंगा इक्वल टू, और कह रहा है 95 क्या है, तो उसमें 95 में से नंबर को एक्स कर दूं, तो देन द नंबर ऑफ नंबर इज द मोर देन 11 प्रोडक्ट, उसका नंबर क्या मिलेगा, तो इसकी वैल्यू क्या निकल गया 2x इजिकल टू, ये प्लस में चल जाएगा 8 14 कितना 148, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 74, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 74 आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 74 आ जाएगी। अब चलते हैं, अब आगे कह रहा है कि देन द नंबर इज 11 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ -7 एंड -9, तो प्रोडक्ट है, अगर बात करूँ कि माइनस कह रहा है कि -7 प्रोडक्ट ऑफ -7 मल्टीप्लाई -9, इससे क्या है कि 11 मोर देन, इससे 11 कितना है ज़्यादा है, कितना है 11 ज़्यादा है, कितना है 11 ज़्यादा है, तो प्लस इसका प्रोडक्ट से 11 ज़्यादा है, तो वैल्यू क्या मिलेगी 74 मिलेगी, क्या मिलेगी इसकी वैल्यू 74 आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए 74 आनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू 74 मिल रही है अपन को, क्या मिल रही है 74 ही मिल रही है। तो अब 2x की जो वैल्यू है अपने पास क्या निकल के आती है, तो अब 2x अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ से 95 माइनस 53, कितना 95 माइनस, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई 2 4, 2 से कैंसल आउट कितना कर, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 आ जाएगी, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21। तो अब ये अपन जो निकालें कि ट्विस ऑफ द नंबर इज इक्वल, रेशन वाला इक्वल डिफरेंस ऑफ 95 एंड 53, जो नंबर का ट्विस है उसका डिफरेंस अपॉन 2 का इक्वल है, तो सही बात है इसके इक्वल आ रहा है, क्या आ रहा है इसके इक्वल आ रहा है, क्या आ रहा है अपने पास इसके इक्वल आ रहा है। तो अरे अपने पास ये भी करेक्ट है, अरेशन इज ट्रू बट ट्रूशन इन द नंबर ऑफ इक्वल डिफरेंस ऑफ, अब इसके बताओ इसके डिफरेंस की इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये अपने पास इक्वल नहीं आ रहा, तो ए इज ट्रू बट आर इज क्या है फॉल्स है, जो रीजन क्या है अपना फॉल्स है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 28, इसको थोड़ा ऊपर, अब बात करें एंगल ओ बी आई, अपने पास एंगल ओ बी आई इस प्रकार से एंगल फाइंड करने बीच में कि गिवन द फिगर एल्टीट्यूड एडी, एडी क्या अपना एल्टीट्यूड है, ये पूरा एडी एल्टीट्यूड है, बीई बी एक्यूट एंगल ऑफ ट्राइंगल एबीसी इंटरसेक्ट पॉइंट ओ, जो बी है अपने पास बी ई, ये पूरा ई यहाँ पे, तो बी अपने पास क्या है
बी बी क्या है, ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, अल्टीट्यूड, ये दोनों एंगल। ओ इज द इंटीरियर एंगल ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ इंटरसेक्ट ऑफ पॉइंट एल। एल क्या है, बाइसेक्ट कर रहा है इस जगह पे, बाइसेक्टर है एल का सभी एंगलों का, ठीक है। और उसके बाद ये एंगल बी ए सी इज 80 डिग्री एंड एंगल ए सी बी 1/5 बी ए सी, देन मैच ऑफ कॉलम्स, कौन से कॉलम आपके इक्वल होंगे। तो सो पहले अपन को जो कंडीशन निकालनी है ए सी, अपन एंगल ए सी बी क्या निकालना है, ए सी बी क्या अपने पास, ए सी बी कहाँ है, एंगल ए सी बी, ये पूरा एंगल बताना है। ए सी बी क्या होगा, ए सी बी अपने पास किससे निकल के आएगा, ए सी बी इजक्वल टू क्या है 1/5 बी ए सी, बी ए सी कहाँ है, बी ए सी है, इसका 1/5 है, कितना हो जाएगा 180 को माइनस कर दो तो 1/5 80, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा 116, कितना मिल जाएगा 16, एंगल ए सी बी कितना मिल गया 16 मिल गया, तो इसकी वैल्यू आ गई 16 टोटल। उसके बाद अपन को बात करनी क्या, ए सी बी आएगा बी ए सी, ठीक है। उसके बाद अब जो निकालेंगे वो क्या है, ओ बी आई। अब ओ बी आई इक्वल, ओ बी आई किसकी इक्वल है, एंगल ओ बी आई, एंगल ओ बी आई किसकी इक्वल है, ओ बी आई कहाँ है, एंगल ओ बी आई, एंगल ओ बी आई, ये वाला एंगल बताना है, क्या बताना है, ओ बी आई, एंगल ओ बी आई किसकी इक्वल होगा, तो एंगल ओ बी आई किसकी इक्वल, ये पूरा मिल चुका है, ये पूरा मिल चुका है, ये इसका बाइसेक्टर है, क्या है इसका बाई आधा एंगल है, क्या है इसका बाइसेक्टर, तो इन दोनों का सम कर दूं 9, कितना कर दूंगा 80 - 16, क्या कर दूंगा 80 - 16 कर दूंगा, क्या कर दूंगा 80 - 16 कर दूंगा भाई। बी ए सी और अपने पास इनके एंगल का क्या है वो ये, तो बी ए का मिल जाएगा 80 - 16/2, इसका बाइसेक्ट कर देंगे तो अपने पास एंगल कितना आ जाएगा 476/2, तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी 32, कितना मिल गया अपने पास 32 मिल गया, कितना मिल गया 32। तो देखा जाए तो ए ऑप्शन किससे आर से भी है, ए का जो कॉलम है वो कितना है आर से भी है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर बात करूं, जो एंगल है उसके बाद ओ बी सी, द वैल्यू ऑफ सी बी आई -10, किसकी बतानी सी बी आई, सी बी और आई, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू भी हाफ होगी, क्या होगी सी बी आई, एंगल सी बी आई की वैल्यू क्या है 180 माइनस, तो एंगल सी बी आई इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल सी बी आई अपने पास क्या होगा, एंगल सी बी आई की जो वैल्यू होगी अपने पास वो क्या हो जाएगी कि 180 माइनस, अब अपने पास सी बी आई कौन कौन से एंगल मिल रहे हैं, अपने पास एंगल क्या क्या मिल गए, अपने पास एंगल एंगल बी ई सी प्लस एंगल बी ई सी प्लस एंगल ई सी बी, बी ई सी एंगल ई सी बी ये अपने पास सब है, एंगल ई सी बी प्लस अपने पास जो एक एक एक, एक ट्राइंगल की सम एंगल ई बी डी भी मिला हुआ है, एंगल ई बी सी अपने पास टोटल एंगल आ गए। तो 180 माइनस इसका सम कितना आ रहा है, अगर इन तीनों एंगलों का सम की बात करूँ तो इन तीनों एंगलों का सम अपने पास आ रहा है 42, कितना आ रहा है 42, कितना आ रहा है 42, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा 6 8 7 4 के 3 138 एंगल सी बी आई माइनस ये अपने पास मिला, तो क्या मिलेगा -10 करना है, तो कितना मिल जाएगा 138 माइनस 10 कितना मिल जाएगा 128, कितना मिल जाएगा 128, कितना मिल जाएगा 128 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा अपने पास 128 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 128, सॉरी इसकी वैल्यू 48 आ रही है, इसकी टोटल वैल्यू अपने पास 48 आ रही है, कितनी आ रही है इसकी वैल्यू आप पुट करोगे इक्वेशन उठा के तो इसकी टोटल वैल्यू क्या मिलेगी 48 मिलेगी, सॉरी कितना में 42 मिलेगी, कितना मिलेगा 42 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 42 अपन को मिल जाएगा। तो -10 कर दूँ, 42 में से -10 कर दूँ, 42 में -10 करूँगा कितना मिलेगा, 42 में से अगर मैं -10 कर दूँ -10, तो 42 में से -10 करूँगा कितना मिलेगा 32, कितना मिलेगा 32। तो अगर मैं बात करूँ इसकी वैल्यू भी क्या है 32 है, तो ए और बी की वैल्यू भी क्या है, दोनों की वैल्यू आर से मैच खा रही है, ए और बी की वैल्यू क्या कर रही है आर से मैच खा रही है, तो बस ए की अब ए की वैल्यू आर से भी है और क्या होगी एस से, सप्लीमेंट्री ऑफ 142, सप्लीमेंट्री ऑफ 42 क्या होगा 180 में से माइनस कर देता हूँ, कितना मिलेगा 2 4 7 3 32, इसका तो मैं बोलूँ एंगल ए की जो वैल्यू है वो भी क्या होगी एस से भी मैच खाएगी, एंगल ए की वैल्यू भी क्या होगी एस से भी मैच खाएगी और एंगल बी की वैल्यू भी क्या होगी एस से भी मैच खाएगी, तो दोनों की वैल्यू क्या हो गई मैच खा गई। अब बात आती है एंगल ए सी आएगी, एंगल
ए सी आई, एंगल ए सी आई क्या है, एंगल ए सी आई इसका क्या है बाइसेक्टर है, तो 16/2 इजक्वल टू 8 कितना हो जाएगा 8, कितना मिल जाएगा, ए सी आई अपने पास कितना 8 डिग्री। अब 8 डिग्री आपको कहीं ऑप्शन में गिवन है, तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 82 इसका मतलब 90 में से क्या कर दूँ 82 माइनस कर दूँ तो कितना मिलेगा 8 मिलेगा। तो मैं बात करूँ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पी हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास पी हो जाएगी। अब चलते हैं एंगल ए आई सी, ए आई सी ये कितना मिला अपन को 8 मिला, ये कितना मिला 8 मिला। और एंगल ए सी आई, एंगल ए सी आई की वैल्यू अपने पास क्या है, एंगल ए सी आई ये अपने पास 8 मिला और ए सी आई, और इसके बाद एंगल इसकी वैल्यू क्या है, एंगल ए सी आई निकालने के लिए क्या करेंगे 180 माइनस एंगल ए सी आई निकालूँ तो यहाँ से क्या कर सकता हूँ ए सी आई निकालने के लिए कि 180 माइनस क्या कर दूंगा, इसकी वैल्यू क्या है अपने पास माइनस एंगल ए सी आई निकालेंगे, इसकी वैल्यू क्या है एंगल आई ए सी ये माइनस करेंगे, क्या करेंगे आई ए सी माइनस करेंगे और क्या करेंगे प्लस एंगल आई सी ए, ये दोनों माइनस कर देंगे। तो यहाँ से क्या लो 180 माइनस कितना मिल जाएगा अपने पास मिल जाएगा -8 + 40 कितना मिल जाएगा -8 + 40 मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 132 आ जाएगी, कितना 132। तो इसकी वैल्यू 132 किसकी भी ऑप्शन में, क्यू ऑप्शन में, ओनली एक ही क्वेश्चन है। तो अपना जो लास्ट फाइनल वैसे दिख भी रहा है कि 132 ही मिलेगा, तो इसका ऑप्शन भी हो गया क्यों। तो अपने पास सभी बता चुके हैं, तो सो आपके जो सॉल्यूशन है वो समाप्त होते हैं, अपने जो सॉल्यूशन है समाप्त होते क्लास 7 के। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।